अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम बहुत बड़ी खबर लेके आ रहे हैं और तहलका खेज खबर ला रहे हैं। कल जो कोर कमांडर्स मीटिंग थी उसमें क्या डिस्कस हुआ है और ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि उसकी कोई प्रेस रिलीज नहीं आई, कुछ बोला नहीं गया। आखिर वहाँ पर हुआ क्या, ये हम आपको बताएंगे। इस कोर कमांडर्स मीटिंग का भी कुछ अहवाल। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ को क्या 5 ऑप्शंस हैं उनके पास कि वो या तो एक्सटेंशन दें या फेस द म्यूजिक। उनका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? क्या मियां नवाज शरीफ ने भी कुछ ऐसा किया है जिस पर मियां शहबाज शरीफ भी काफ़ी परेशान हुए हैं और वो अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ से उस पर कुछ बातचीत कर रहे हैं? क्या है, ज़रा इसके ऊपर आपको हम कुछ एक्सक्लूसिव और बड़ी खबरें देंगे। तो देखिए, एक तो वैसे कल 2 बड़ी मज़का खेज अफवाहें उड़ाई गई और ये ज़्यादातर इन अफवाहों का जो मौजद थे वो कुछ पीटीआई के प्रोपेगेंडिस्ट थे, जो उनके वो कुछ यूट्यूबर, कुछ सहाफ़ी जो उनके जमात के कारकुन हैं। दरअसल उन्होंने लड़ाई, एक तो उन्होंने कहा जी कि जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर है ना, उनको 4 स्टार का प्रोटोकॉल दिलवा दिया गया। भाई, ये फौज का इदारा है, हम उनके नाकिद हैं सियासत में मुदाखलत के, लेकिन वहां पर चीजें इस मज़का के अंदाज में नहीं चलती कि अभी अनाउंस हुआ नहीं एक आर्मी चीफ और एक जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो 4 स्टार का प्रोटोकॉल लेके फिर रहे हैं। ठीक भाई, क्या बात कर रहे हैं? कोई इलेक्शन नहीं हो रहे कि जनाब रिजल्ट आ गए और आइडिया हो गया कि फलां जमात जो है ना वो मेजॉरिटी सीट्स पर लीड कर रही है, तो उसका जो पीएम का कैंडिडेट था ना उसको अभी से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है। ये नहीं है, ये फौज का इदारा है। और अगर लेफ्टिनेंट जनरल भी होते हैं, उसकी बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कन्वॉय और सिक्योरिटी का इंतजाम होता है, उसके लिए उसको 4 स्टार का प्रोटोकॉल लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छी सिक्योरिटी और सब कुछ उनका होता है। मतलब एक कोर कमांडर या एक लेफ्टिनेंट जनरल जब कहीं ट्रैवल करते हैं या आते हैं जाते हैं, जो रिहाइश होती है उनका बड़ा अच्छा वो सिक्योरिटी का होता है। तो मतलब ये अजीब गरीब किस्म की मज़का खेज अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। फिर एक ये भी लगा हुआ था जी कल रात को जी कुछ होने जा रहा है, कोर कमांडर मीटिंग बड़ी क्रूशल हुई है, उसमें कुछ फैसले हो गए हैं, रात को कुछ होने जा रहा है, फलान है, ये है, वो है। आज रात को मार्शल लगे, कोई ट्वीट कर रहा है मैंने फौजी गाड़ियां रेड जोन की तरफ जाते देखी हैं, अल्लाह खैर करे। कोई कह रहा है जी ये हो रहा है, कोई फलान कर रहे हैं जी। वो गरीब एक रात का क्यास मचाया हुआ था और ये क्यास कुछ हद तक डेलिब्रेट भी था। और डेलिब्रेट इसलिए था कि आप देखिए कि कल वो कोर कमांडर मीटिंग की प्रेस रिलीज ही नहीं जारी की गई। अब वो जो प्रेस रिलीज नहीं जारी की गई, अब वो आपको याद हो कि एक दौर में जो अभी कोर कमांडर कोयटा है लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर, वो DGISPR होते थे, तो उन्होंने एक दफा कहा था कि साइलेंस इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो खामोशी है ये भी एक जुबान है, ये भी एक पैगाम है। तो वो जब कोई प्रेस रिलीज ना आई तो फिर उसके बाद ये शुरू होगी इस किस्म की गुफ्तगू के जनाब ये होने जा रहा है, उसमें कुछ बड़े फैसले हो गए हैं, फलान हो गया। हम आते हैं कि उसमें बातें क्या हुई, लेकिन एक कुछ और भी दिलचस्प चीज़ें हुई कल की कोर कमांडर्स मीटिंग में। कुछ तबादले भी हुए, कुछ तैनातियाँ भी हुई। जो रिसेंटली प्रमोटेड लेफ्टिनेंट जनरल काशिफ नज़ीर हैं उनको GHQ में इंजीनियर इन चीफ तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ जमाल को डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को GHQ में इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जफर इकबाल को कोर कमांडर पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस कमांड तैनात कर दिया गया है।
लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफ्दर को कोर कमांडर स्ट्राइक कोर मंगला और कमांडर पाकिस्तान आर्मी सेंट्रल कमांड तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह को GHQ में इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन तैनात कर दिया गया है। यानी कि ये कुल 1 2 3 4 5 6 7 तैनातियां कल की गई। लेकिन उसके अलावा जो मुल्क में क्यास है, एक सियासी सूरत हाल है, एक जो सब कुछ चल रहा है, उस पर कोर कमांडर मीटिंग में क्या बातचीत हुई ये बड़ी दिलचस्प है। लेकिन उससे पहले हम आपको इस बातचीत का जो मुहर्रकात हैं वो भी बता दें कि कुछ बातें मियां नवाज शरीफ तक भी हैं। वो ये है कि अगर आपको याद हो, मियां नवाज शरीफ माजी में कहते थे कि उनको जब जनरल राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ होते थे और उनकी रिटायरमेंट करीब आई हुई थी, लेकिन वो बैनर लगवाते फिर रहे थे कि जाने की बातें जाने दो। तो अब जनरल राहील शरीफ ने जनवरी के महीने में 2016 में एक ISPR से प्रेस रिलीज जारी करवा दी कि जी मैं कोई एक्सटेंशन नहीं दूंगा और फलान ये वो, लेकिन अंदर से दिल भी जाने को नहीं करता था। अब उन्होंने काम क्या शुरू किया कि उन्होंने मैसेंजर भिजवाने शुरू कर दिए मियां नवाज शरीफ के पास कि एक्सटेंशन दे दें, जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन दे दें एक्सटेंशन। और फिर इवन के चौधरी निसार, मियां शहबाज शरीफ जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी राहील शरीफ साहब के, जनरल राहील शरीफ के वकील बन के मियां नवाज शरीफ को शुरू हो गए कि आप एक्सटेंशन दे दें इनको। इवन के जब मियां नवाज शरीफ जब बाईपास के लिए, ओपन हार्ट सर्जरी के लिए लंदन गए तो ये वहां पर पहुंच गए और कहता है चौधरी निसार ने कहा कि आप एक्सटेंशन दे दें राहील शरीफ साहब को वरना मार्शल लगा देगा वो। तो कहता है मियां नवाज शरीफ ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा की करेगा, मार्शल लगा देगा? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा ला दे। उन्होंने कहा नहीं मेरे आप शिफ्ट करें अंदर। अब यही हालात अब फिर पैदा हो गए हैं। अब कुछ ऐसे लोग, बासर लोग जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते हैं और बड़ी अच्छी उनकी बुक्स में है और उनकी पहचान भी यही है कि वो उन्हीं के लोग हैं, वो जाके मियां नवाज शरीफ से लंदन में मिले हैं और उन्होंने मिलके, एक तो इसमें वो है जो खबर कल अनीक नाजी साहब ने भी दी है और अंसार अब्बास साहब की है, लेकिन हम इसमें ज़रा कुछ ऐसी बड़ी बात एक है जो आपको हम आज बताएंगे, बड़ी एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर है। वो ये है कि उन शख्सियत ने जाके मियां नवाज शरीफ को जो ऑप्शंस रखे उनके आगे वो 5 थे। अनीक नाजी साहब ने 4 ऑप्शंस बताए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि वो 5 ऑप्शंस थे। उन्होंने 5 ऑप्शंस देते हुए उन्होंने कहा जी कि पहला ऑप्शन ये है कि आप आर्मी चीफ जनरल कमांडर बाजवा को एक्सटेंशन दें 7 माह की और उस दौरान मुल्क में एक स्टेबिलिटी लाई जाए और उसके बाद 7 माह बाद आप बेशक एक जनरल डिसाइड कर लें। ये जो टॉप 6 हैं इस वक्त मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स, ये सारे अप्रैल तक मौजूद हैं, मार्च अप्रैल तक इनकी रिटायरमेंट का भी पीरियड है। तो बेशक उस वक्त आप इनमें से किसी एक को आर्मी चीफ तैनात कर दीजिएगा, या ये तब तक रिटायर हो चुके होंगे तो जो अगले 6 हैं वो बहुत क्लियर है कि वो कौन होंगे, तो उनमें से आप किसी को तैनात कर दीजिएगा और फिर इलेक्शन में चले जाइएगा। दूसरा ऑप्शन ये था, क्योंकि इसके बाद अगर ये 6 रिटायर होता है तो फिर जो लिस्ट शुरू होती है वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम भी उस रेस में होंगे, जो भी DGSI हैं, लेफ्टिनेंट चिराग हैदर आ जाएंगे और दीगर लेफ्टिनेंट जनरल उस रेस में आ जाएंगे। दूसरा फिर जो ऑप्शन उनको दिया गया वो ये दिया गया कि अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं 6 में से आर्मी चीफ आना चाहिए तो आप बेशक जनरल कमर बाजवा साहब को 4 माह की एक्सटेंशन दे दें। उसमें ये होगा कि ना लेफ्टिनेंट साहिर शमशाद मिर्जा रिटायर होंगे, ना लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास रिटायर होंगे, ना लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद रिटायर होंगे, ना लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर होंगे, ना लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर रिटायर होंगे। तो आप उस वक्त फैसला कर लीजिएगा
इनमें से किसी को जो उसको आप अभी बनाना चाहते हैं आप उस वक्त बना लीजिएगा। और 4 माह बाद ये आप इलेक्शन कॉल कीजिएगा और साथ ही जनरल कामराज बाजवा रिटायर हो जाएंगे, नया आर्मी चीफ आ जाएगा और इलेक्शन चले जाएंगे। तीसरा ऑप्शन जो उन्होंने दिया वो ये था कि आप एक काम कीजिए, आप एक वाइस चीफ ऑफ स्टाफ अभी 4 स्टार जनरल अनाउंस कर दीजिए, और वो ये होगा कि अगले जितने भी टेन्योर के लिए आप जनरल कामराज बाजवा को एक्सटेंशन देते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि कुछ स्टेबिलिटी लाई जाए और फिर इलेक्शन में जाया जाए, वो पीरियड वो पास करें, डेट अनाउंस कर दी जाए कि ये इतने माह के लिए हैं, और उस दौरान जब वो पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाए उस पे वो वाइस चीफ जो जनरल कामराज बाजवा हैं वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे, और जो वाइस चीफ ऑफ स्टाफ है वो ऑटोमेटिकली आर्मी चीफ तैनात हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन ये दिया गया कि आप जनरल कामराज बाजवा को आर्मी चीफ रहने दें, एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बेशक ना भी तैनात करें, आप मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कर दें, उसमें एक इंटरिम गवर्नमेंट बने, गो के आईने पाकिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट अगर प्री मेच्योर असम्बलियां रिटायर हो जाएं, तहलील हो जाएं, डिसॉल्व हो जाएं, तो उस सूरत में 90 डेज का इंटरिम गवर्नमेंट बननी होती है, यानी कि 3 माह की। लेकिन यहां पे ये कहा गया है कि इंटरिम गवर्नमेंट वो हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी उस पर एंडोर्समेंट ले ली जाएगी कि वो 6 माह की इंटरिम गवर्नमेंट बनवाई जाए। उस 6 माह के दौरान उस इंटरिम गवर्नमेंट से सख्त मुश्किल फैसले लेकर स्टेबिलिटी लाई जाए, और उसके अलावा उन 6 माह में एक लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्रिएट की जाए, जिसमें नून लीग भी शामिल है, और उसके लिए फिर यह भी कि मियां नवाज शरीफ भी वतन वापस आ सकें, वो इलेक्शन कैंपेन चला सकें, मुल्क आगे चल सके, और फिर इलेक्शन हो 6 माह बाद, और फिर जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए वो आर्मी चीफ तैनात कर ले, ताकि ये फर्स्ट सेटल हो जाए भी। और 5वां फिर ऑप्शन ये था कि आप देख रहे हैं कि मुल्क जिस किस्म के क्यास का शिकार हो रहा है, अगर आप इसको नहीं सॉर्ट आउट करते और ये क्यास इसी तरह बढ़ता रहता है, इमरान खान साहब यही करते रहते हैं और मुल्क नहीं स्टेबल होता नजर आता, जो कि अभी नहीं है बकौल जो मैसेंजर थे उनके, तो फिर तो आप फौज का मार्शल लॉ का दरवाजा खोल रहे होंगे और फिर कुछ भी नहीं बचेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कुछ ऐसे फैसले लिए जाएं जो पसंद ना भी हों, लेकिन उनसे कुछ फ्यूचर के लिए अनसर्टेनिटी और क्यास खत्म हो जाए। वो जरा ये बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने ये पैगाम तो मौसूल कर लिया, सुन भी लिया और कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उसके बाद एक जो चीज़ बहुत दिलचस्प हुई है जो जाहिर करती है कि मियां नवाज शरीफ का रिएक्शन क्या हो सकता है, और यही असल बड़ी खबर है। वो ये है कि मियां नवाज शरीफ ने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है, और इस इंटरव्यू के लिए पाकिस्तान से एक शख्सियत ने ट्रैवल किया, उनका ताल्लुक हमारे शोबे से है, लेकिन गए वो शरीफ खानदान के टिकट पर वहां पर है। उन्होंने मियां नवाज शरीफ का वो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, लेकिन
अब अगर हमारे शोबे से ताल्लुक है तो उसूलन तो वो अगर गए हैं तो कैमरामैन लेके जाते, वहाँ पे रिकॉर्ड करते, या वहाँ पर जो उस इदारे का दफ्तर था उसका कैमरामैन हायर करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इंटरव्यू शरीफ खानदान ने अपने कैमरों पर रिकॉर्ड करवाया और अपने कैमरों पर रिकॉर्ड करवाकर टेप्स भी अपने पास रख ली हैं। और उस सहाफी को वो टेप्स नहीं दी गई और वो ये सोचा जा रहा है कि कौन सा वक्त है कि अब उस इंटरव्यू को रिलीज किया जाए। अब जो ये अगर आप मैसेजेस को देखें, ये सब अगर आप चिट चैट सुने तो ऐसा लगता है कि शायद फिर उस इंटरव्यू में इन्हीं चीजों पर बात की गई है कि किस तरह से क्या पैगाम भिजवाए जा रहे हैं और इमरान खान साहब जो ये तमाम मार्च और शहरों को बंद कर रहे हैं, इसके पीछे असल कहानी क्या है और फिर हमारे साथ किस तरह का अगर कोई हैंड हो गया तो वो क्या हैंड हुआ है और क्या समझते हैं फिर दोबारा से वोट को इज्जत दो में जान डाली जाए और बगावत का अलम बुलंद किया जाए और फिर जैसे कहते हैं फिर कहा जाए कि लो जी फिर हमने भी कश्तियां जला दी, अब देख लो जो करना है कर लेना। तो इस किस्म की चीजें हैं, लेकिन वो अब रोका गया हुआ है। अब उस पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब अब लंदन पहुंचे हैं, जो पहुंच रहे होंगे भी, वो इस पर अब अभी तक जरा ये बताते हैं कि वो कह रहे हैं कि इन टेपों को डब्बे में ही रहने दें जो आपने रिकॉर्डिंग करवाई है, और वो उनको रोक कर बैठे हुए हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस तमाम चीज़ों पर उस इंटरव्यू पर भी मियाँ नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के मियाँ शहबाज शरीफ, और वो इसके अलावा बात करेंगे ये जो ऑप्शंस आए हैं 5 इन पर। इसके अलावा जो तीसरी बातचीत होगी वो होगी अगले आर्मी चीफ, अगर इन 5 ऑप्शंस को नहीं कंसिडर करना, नया आर्मी चीफ ही लगाना है, तो वो कौन और कैसे होंगे, जो एग्जिस्टिंग रेस में जो 6 कैंडिडेट्स हैं उनमें से कौन से होंगे, ये फिर डिस्कस होगा वहां पे। अब आ जाते हैं लंदन से वापस हम पाकिस्तान में। तो यहां पर जरा ये बता रहे हैं कि जो कल कोर कमांडर मीटिंग हुई वहां पर भी ये डिस्कशन हुई कि क्या वक्त आ गया है कि इस हुकूमत से इमरान खान साहब जो इलेक्शन डेट मांग रहे हैं, तो अब इस तमाम क्यास को सेटल करने के लिए इमरान खान साहब के पलड़े में वजन डालकर और इमरान खान साहब को इलेक्शन डेट लेकर दी जाए, या ये भी डिस्कस किया गया कि ठीक है, जाहिर बात है ये जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनमें से 2 को 4 स्टार बनना है, तो एक उनकी अपनी भी एक तकाजा है, तो वो भी डिस्कस हुआ, फिर उस पर भी बातचीत हुई। ये क्या जनरल कमर बाजवा को एक और तोसी लेने की ज़रूरत है नहीं है, इस पर भी बात हुई। ये ऑप्शन भी डिस्कस हुआ कि इन 6 में से एक जो हैं वो बन जाएं वाइस चीफ ऑफ स्टाफ और एक बन जाएं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ताकि जो 2 लोग हैं 2 नहीं एलिवेट होना है तो 2 एलिवेट हो जाएंगे और बाद में जो वाइस चीफ ऑफ स्टाफ है वो आर्मी चीफ भी बन जाएंगे। ये भी नहीं होगा कि इन 6 में से किसी का हक मारा जाएगा, तो 2 जो बनते होंगे वो बन जाएंगे, ताकि वो ये है कि वो जो एक्सटेंशन की सूरत में अगर कोई रिजाइनमेंट हो सकती है तो वो रिजाइनमेंट एड्रेस हो जाए कि ठीक है, ये एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं है कि आप 6 रिटायर हो रहे हैं, आप में से 2 अभी भी 4 स्टार बनने जा रहे हैं और एक आप में से अभी भी आर्मी चीफ बनने जा रहा है और एक आप में से अभी भी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनने जा रहा है। तो इस किस्म के ऑप्शंस पर भी वहां पे गौर हुआ होगा। तो ये सब कुछ हुआ है
अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है, लेकिन मुल्क इस वक्त इस जगह पर पहुंच चुका है और देखते हैं कि उसका नतीजा क्या निकलता है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।